हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम टॉप मोस्ट 500 एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है JKSSB, चाहे वो फाइनेंस असिस्टेंट या SI या KS या IS का एग्ज़ाम हो या ईस्टर्न कंपाइलर या ईस्टर्न रजिस्ट्रार, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ये सेट 2 है, सेट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो भी हमारी अपकमिंग MCQ सीरीज़ है उसमें 16,000 प्लस MCQs फॉर JKSSB, फाइनेंस असिस्टेंट, SI एंड जूनियर असिस्टेंट एंड 20,000 प्लस MCQs फॉर JKPSC KS एग्ज़ाम के लिए एंड 10,000 प्लस MCQs फॉर JKSSB Eastern Compiler and 15,000 plus MCQs for JKPSC Eastern Registrar and 10,000 plus MCQs फॉर JKSSB जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एंड पटवारी एग्ज़ाम के लिए। इन MCQs के साथ साथ आपको 30 प्लस मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री में मिलेगा, और वो भी एग्ज़ाम से 30 डेज़ पहले पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पहले रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द लेटेस्ट US एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है सबसे पहले ये रिलीज़ कौन करता है, ये रिलीज़ करता है US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ये हमें क्या बोलता है, जो भी किसी कंट्री या किसी सिटी के लोग हैं ये उनको आइडिया देता है वेदर इट इज़ सेफ टू ब्रीथ द एयर। और जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ 5 मेजर पोल्यूटेंट्स, और जिसको रेगुलेट कौन करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो इसमें कौन से ऐसे 5 मेजर पोल्यूटेंट्स है, वो है ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमें बोलना है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एज पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लाहौर। तो कौन सी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, वो है लाहौर ऑन द बेस ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। और जो ये न्यू दिल्ली है वो है नंबर 2 पे, एंड जो काठमांडू है वो है नंबर 3 पे। न्यू दिल्ली है इंडिया की कैपिटल एंड काठमांडू है ये कैपिटल नेपाल की। किसके है, नेपाल की। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च द रीजन्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड ऑन पावर प्लांट, बराखा न्यूक्लियर प्लांट। तो कौन सी ऐसी फर्स्ट अरब कंट्री है जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड ऑन पावर प्लांट, तो वो है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। अब देखिए ये है यूनाइटेड अरब इमारेट्स, और ये कहाँ पे है, ये कोस्ट लाइन ऑफ पर्शियन गल्फ। ये यहाँ से पर्शियन गल्फ, और कहाँ पे है, E11 हाईवे जो है यहाँ पे। तो कहाँ पे है ये, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। तो इसका आंसर क्या है, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द वर्ड विच हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिलेक्ट हुआ है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 में, किसने सिलेक्ट किया है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। तो इसका आंसर जो है वो है क्वारंटीन। जो ये क्वारंटीन वर्ड है ये है मोस्ट सर्चेबल वर्ड 2020 में। जो कहाँ पे सर्च हुआ है सबसे ज़्यादा, जो भी कैम्ब्रिज की वेबसाइट से वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्च हुआ। तो इस वर्ड को क्या दिया है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो इसका आंसर क्या है, क्वारंटीन। तो उसके बाद कौन है, उसके बाद है लॉकडाउन, एंड थर्ड वन इज़ पैराडेमिक। तो इसका आंसर क्या है, क्वारंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। अब देखिए जो ये ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स है ये मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है बिजनेस ब्राइबरी रिस्क। तो जो इसमें टोटल कंट्रीज़ है वो है 194। कितनी है, 194। और ये रिलीज़ कौन करता है, ये रिलीज़ करता है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 77। तो इंडिया की रैंक क्या रही थी, 77। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। जो ये ट्रैम लाइब्रेरी, देखो ये क्या होता है,
ये होती है ए रेल व्हीकल। क्या होती है? ए रेल व्हीकल जो रन कहाँ पे करती है? ट्रैमवे ऑफ ट्रैक्स अलोंग अलोंग पब्लिक स्ट्रीट्स। जो इसमें टोटल बुक्स है वो है अराउंड 1000। कितनी है? 1000। तो ये किस सिटी में इनाग्रेट की है सबसे पहले वर्ल्ड में? ये की है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता किसकी कैपिटल है? वो है वेस्ट बंगाल। और आप साथ में रखिए याद, जो वेस्ट बंगाल की सीएम है वो है ममता बनर्जी, और जिसका गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल, जयपुर किसकी कैपिटल है? वो है राजस्थान की। बेंगलोर किसकी है? कर्नाटका। एंड चेन्नई किसकी है? तमिलनाडु की। तो इसका आंसर क्या है? वो है कोलकाता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप टू होस्ट द G20 समिट इन विच ईयर? इंडिया होस्ट कर रहा है प्रेसिडेंसी किसका? G20 ग्रुप ऑफ 20 होस्ट क्या कर रहा है? G20 समिट किस ईयर में कर रहा है होस्ट? वो कर रहा है होस्ट 2023 में। जो इसका होस्ट लीडर है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। और जो फर्स्ट जो G20 समिट हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 2008 में। कहाँ पे हुआ है? यूएस में। और जो 2021 में हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? 2021 वो हुआ है इटली में। कहाँ? इटली में। और जो 20 में हुआ है 2020 में वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है सऊदी अरब में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फेज सेकंड ऑफ द रुपए कार्ड इन विच ऑफ दीज कंट्रीज? जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है उसे रिसेंटली लॉन्च किया है फेज सेकंड ऑफ द रुपए कार्ड। हमें बोल रहा है किस कंट्री में इसे लॉन्च किया है? वो किया है इसने भूटान में। कहाँ किया है? भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? वो किया है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। नेपाल की क्या है? काठमांडू। और भूटान की क्या है? वो है थिम्पू। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द IMF एज इट्स 190th मेंबर? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है IMF में? IMF होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो बनी है 190th मेंबर? वो है अंडोरा। कौन सी है? अंडोरा। ये बनी है 190th मेंबर। किसका? IMF का। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और जो इंडिया बना है, इंडिया कब बना है मेंबर? इंडिया बना है मेंबर 20 दिसंबर 1945। कब बना है? 1945। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अंडोरा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020? इंडिया की क्या रैंक रही थी एशिया पावर इंडेक्स में? वो रही थी रैंक 4th। तो फर्स्ट किसकी रही थी? वो रही थी यूएस की। किसकी रही थी? यूएस की। तो इसका आंसर क्या है? वो है 4th। नेम द फर्स्ट एवर यूएस बेस्ड कंपनी टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्क $2 ट्रिलियन। कौन सी ऐसी यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने रीच किया है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू कहाँ तक? 2 ट्रिलियन डॉलर। वो कौन सी कंपनी है? वो है एप्पल। कौन सी है? एप्पल कंपनी। तो जो इसका फाउंडर है वो कौन है? वो है स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है कैलिफोर्निया में। कहाँ? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? यूएस। तो इसका आंसर क्या है? वो है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द SDG इंडेक्स? SDG क्या होता है? ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमें बोलना इंडिया की क्या रैंक रही थी SDG में? तो इसका आंसर जो है वो है 117। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक तो होता है ग्लोबली SDG एंड दूसरा होता है SDG इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर इंडिया। तो जो इंडिया में फर्स्ट रैंक किए किसने हासिल किए? वो है केरला ने। किसने? केरला ने। और इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। और जो ये नीति आयोग है ये कब फॉर्म हुआ है? ये हुआ है 1 जनवरी 2015। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। एंड इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर।
कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 117। Next question is India has linked a MOU for cooperation in the field of environment protection and biodiversity conservation with which country? इंडिया ने एक कॉपरेशन की है। देखो MOU क्या होता है? MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो ये कॉपरेशन होती है, ये होती है एग्रीमेंट दो कंट्रीज़ के बीच में। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ रिसेंटली किया है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? तो ये किया है इसने फिनलैंड के साथ। किसके साथ किया है? फिनलैंड के साथ। तो इसका आंसर क्या है? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग हैज साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच कंट्री रिसेंटली फॉर डिकार्बोनेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा? तो नीति आयोग ने साइन किया है स्टेटमेंट किस कंट्री के साथ ऑन द बेसिस ऑफ डिकार्बोनेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन? वो किया है नीदरलैंड के साथ। किसके साथ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लिंक्ड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू डेवलप शतूर डैम फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन दैट कंट्री? देखो इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है कंट्री के साथ। हमें बोलना है किस कंट्री के साथ किया, किसके लिए? इनको एक डेवलप करना है। कौन सा? शतूर डैम। कौन सा करना है? शतूर डैम। तो हमें बोलना, देखो ये जो शतूर डैम है ये किसके लिए इनको डेवलप करना है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन दैट कंट्री। तो ये किया है अफ़गानिस्तान के साथ। किसके साथ किया है? अफ़गानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया पोस्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट विद विच कंट्री? तो जो इंडिया पोस्ट है इसने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट्स विद विच कंट्री? तो इसका जो आंसर है वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। ये DC क्या होता है? ये DC होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। कभी कभी आता है ये ऐसे क्वेश्चन, ये DC फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। तो इसका आंसर क्या है? USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइन बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA विद विच कंट्री? इंडिया साइन रिसेंटली बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन, हमें बोलना है किस कंट्री के साथ इसने साइन किया था ऑन द बेस ऑफ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन? वो किया था इसने अगेन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? किस कंट्री के साथ इसने एग्रीड किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? वो किया है डेनमार्क के साथ। किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स? इंडिया की रैंक जो है वर्ल्ड रिस्क में वो कितनी है? वो है 89। क्या रैंक है? 89। और जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है? वो है ओशनिया। ओशनिया की जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है ओशनिया की। और जो ये रिलीज़ कौन करता है? ये करता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इसका आंसर है 89। नेक्स्ट इज नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट? कौन सी ऐसी वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने लॉन्च किया है 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट? तो इसका आंसर जो है वो है चाइना। तो चाइना ने सबसे पहले लॉन्च किया है 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट। तो इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ISRO इन 2020? तो ISR क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा रिसेंटली इन्होंने ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च किया है? वो किया है EOS-01। देखो ये EOS क्या होता है? EOS होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। देखो जो इसकी ऑर्बिटल हाइट है ना, वो ऑर्बिटल हाइट है 575 किलोमीटर। कितनी है? 575 किलोमीटर। और लॉन्च कब हुआ है? लॉन्च हुआ है 7 नवंबर 2020 को। और जो इसका पीरियड है मिशन ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर। कितना है? 5 ईयर। तो इसका आंसर क्या है? EOS-01। नेक्स्ट इज विच कंट्री लॉन्चड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट कॉल्ड नूर इनटू ऑर्बिट? तो कौन सी कंट्री ने सबसे पहले लॉन्च किया है फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम दिया है, क्या नाम दिया है? नूर। तो वो किया है ईरान ने। किस कंट्री ने? ईरान ने। What is ORF-3D that was seen in the news recently?
ये ORF3D जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा, ये क्या है? ये सैटेलाइट है, मिसाइल है, कोरोना वायरस जीन है, या कोविड-19 वैक्सीन है? तो इसका आंसर जो है वो है कोरोना वायरस जीन। क्या है? कोरोना वायरस जीन। नेक्स्ट इज विच गैस वाज लीक्ड इन द विशाखापट्टनम गैस लीक इंसिडेंट 2020? कौन सा गैस लीक हुआ था? कहाँ पे? विशाखापट्टनम में जो हुआ था। कब ये हुआ था? ये हुआ था 24 नवंबर 2020 को। तो कौन सा ऐसा गैस हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? स्टायरीन। और ये जो MIC है, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी। कहाँ? भोपाल गैस ट्रेजिडी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1984। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MIC क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपकमिंग MCQs। और प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आप प्लीज़ एंड तक देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।